हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसका चार्जर बनाने का तरीका बताऊंगा। ये बहुत सिंपल सा सर्किट है जिसे आप अपने घर पे ही चंद कंपोनेंट्स की मदद से बना के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें चंद कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे जो मेन कंपोनेंट है हमारा वो है बैटरी कट ऑफ सर्किट। जो ही आपके बैटरी के वोल्टेज 13.5 वोल्ट पे पहुंचेंगे तो ये जो सर्किट है इस रिले को सिग्नल दे के आपकी जो मेन सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर को उसको ऑफ करवा देगा और आपकी जो बैटरी है ओवर चार्ज होने से बच जाएगी। ये नेगेटिव लीड है, यहाँ पे आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे और यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव। यहाँ पे जो सप्लाई हम देंगे बैटरी की, ये जो सर्किट है इस बैटरी के वोल्टेज को सेंस करना स्टार्ट कर देगा। जब तक बैटरी के वोल्टेज है वो एक खास वैल्यू जो आपने सेट की होगी यहाँ से उस तक नहीं पहुँचते तो ये जो आईसी है इस रिले को ऑफ ही रखेगा। ये तो इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का काम है कि आपके जो सप्लाई इनपुट वोल्टेज हैं उनको कम करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना ताकि आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवा सकें। तो ये मैंने एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। इसमें ये जो रेड वाली वायर है जो सेंटर में ये कॉमन लीड है। इसके अलावा ये जो ब्लू वाली दो वायर हैं इस पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। आप किसी भी एक ब्लू वायर को यूज़ करते हुए और साथ एक रेड वायर को यूज़ करते हुए आप 12 वोल्ट यहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। इसके अलावा 1N4007 दो डायोड्स लिए हैं, 1 किलो ओम का रजिस्टर है। इसके अलावा एक एलईडी है। तो कनेक्शन इसके कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हमारा होगा एक ट्रांसफार्मर। इसके ये कोर यानी ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, डायोड है, इस तरह से अटैच करेंगे। और जो दूसरा हमारा डायोड है वो भी इस तरह सेम इसी पोलैरिटी में अटैच करेंगे इस तरह। ये नेगेटिव के लिए यानी कॉमन होगी तो इनको आपस में शॉर्ट कर देंगे क्योंकि आपका जो पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ से आपको ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव है वो मिलेगा। तो इसके अलावा जो आपका नेगेटिव है डीसी का वो आपको यहाँ से अचीव होगा। तो ये जो आप कनेक्शन है ये सीधा आप लगाएंगे बैटरी के साथ। ये हमारी कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव है आप उसे इससे जो डायोड को डायरेक्ट इसके साथ अटैच करें और जो नेगेटिव है उसको इसके साथ डायरेक्ट इस तरह से अटैच करें। ये जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये, यानी ये सीरीज़ कनेक्शन इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फेज़ दे दें आप सप्लाई का, यहाँ पे न्यूट्रल दे दें। जब ये बैटरी की जो वोल्टेज है वो 13.5 वोल्ट में पहले से सेट है। 13.5 पे जो ही इसके वोल्टेज पहुँचेंगे तो ये जो सर्किट है ये जो आईसी इसको रिले को सिग्नल देगा और रिले ऑन हो जाएगी। जब ये रिले ऑन होगी तो इसका जो सर्किट ओपन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब तक बैटरी के वोल्टेज 13.5 वोल्ट से कम होंगे तो ये जो स्विच है हमारा नॉर्मली क्या होगा, ये हमारा इस तरह से क्लोज होगा। नेगेटिव तो हमें इस रेड वायर से मिलेगा जो ट्रांसफार्मर की कॉमन वायर थी सेंटर वाली। लेकिन जो पॉजिटिव का जो पहला साइकिल था, जो पॉजिटिव साइकिल था वो यहाँ से मिलेगा हमें। जो नेगेटिव साइकिल है वो हमें मिलेगा यहाँ से। तो ये डायोड देखें इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे। ये जो डायोड का इस तरह से सिंबल होता है, एनोड होती है और ये कैथोड होती है। ये देखें इस तरह से दो डायोड जुड़ गए। इनको सोल्डरिंग करने के बाद दोनों को आपस में इस तरह जोड़ देंगे। ये देखें दोनों के एनोड मैंने एक साइड पे कर दिए हैं और कैथोड जो है एक साइड पे आ गए। अब ये आपकी जो लीड है यहाँ से आपको पॉजिटिव मिलेगा डीसी का और यहाँ से आपको मिलेगा नेगेटिव। आप जो ये रेड वाली वायर है इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ यहाँ बैटरी का पॉजिटिव अटैच करेंगे। इस तरह से इसका जो रेड वायर है इसको इसके साथ लगाया, जो ब्लैक वायर यानी कि नेगेटिव है इसको भी इस तरह अटैच करेंगे साथ इसके। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि डायोड के ये जो पिछली साइड है इसके यानी एनोड है ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल अलग रहें। यहाँ जो पॉजिटिव है ये इसको मैं रेड के साथ अटैच करूँगा और नेगेटिव को मैं इसके साथ ब्लैक के साथ अटैच करूँगा। तो यहाँ पे मैं वायर लगाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने दो लीड लगाई हैं, रेड मैंने पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव मैंने ब्लैक के साथ। इसकी सोल्ड कर दें इसके साथ। इसके बाद जो हमारी एक एलईडी रह गई है उसको अटैच करेंगे यहाँ पे आप एलईडी का नेगेटिव अटैच करेंगे इस तरह से और यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू इसको इसके साथ मिला देंगे। इस पॉइंट किसी भी एक डायोड के साथ आप यहाँ पे अटैच कर दें। ये मेरे पास एलईडी है, इसका जो पॉजिटिव है इसको मैं अटैच करूँगा रजिस्टर के साथ। इस तरह से इसका जो पॉजिटिव था इसको मैंने 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ लगा दिया और इस तरह कनेक्शन करेंगे यहाँ पे लगा देते हैं। और जो हमारा इस एलईडी का जो नेगेटिव है इसको अटैच करेंगे इसके साथ। देखें एलईडी ऑन नहीं होगी जब तक आपकी जो मेन सप्लाई है वो ऑन नहीं होगी। तो इसको मैं कनेक्शन सोल्डिंग करता हूँ इसकी। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो दो पॉइंट है यहाँ पे सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हमारी बैटरी चार्जर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मकसद के लिए वोल्ट मीटर से इसकी देखेंगे चार्जिंग को देखने के लिए। तो अभी इसके जो वोल्टेज हैं बैटरी के 11.68 वोल्टेज हैं यानी कि बैटरी अभी लो है। तो इसको सप्लाई देते हैं, तो इस सर्किट को सप्लाई देते हैं। अभी इसके जो वोल्टेज हैं 11.74 वोल्ट हैं। तो जो ही इसको सप्लाई के साथ अटैच करेंगे तो ये देखें एलईडी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके जो वोल्टेज हैं वो 12.3 वोल्ट तक हो गए हैं। और इसके अलावा जो इसकी एलईडी है ये ग्लो करना इसने स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब है कि बैटरी अभी आपकी चार्ज हो रही है। जो ही आप इसको सप्लाई से अलग करेंगे तो ये देखें फिर से सर्किट ऑफ हो जाएगा
और ये दोबारा लगाएंगे तो फिर इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसके वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। बैटरी फुल हो जाएगी चार्ज तो इसकी जो ग्रीन एलईडी है ये स्टार्ट हो जाएगी ग्लो करना, तो इसकी जो येलो वाली एलईडी है ऑफ हो जाएगी। इसकी मदद से आप 10 एम्पेयर तक की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, घर पे इसका चार्जर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।